ओके, थैंक यू सो मच। मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई भी कोस्ट लीडर मुझे एक बार रिमाइंड करवाइए। मेरी स्क्रीन एंड वॉइस Yes, sir. विजिबल? Sir. Screen ओके, sorry. थैंक यू सो मच मैम। ओके, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आज के प्रेजेंटेशन के अंदर, आज के जो वेबिनार के अंदर, ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं दशरथ सिंह राजपूत फ्रॉम राजस्थान बाड़मेर आज आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज का सेशन जो है, आज अपन फॉलो अप के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि फॉलो अप होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, फॉलो अप का मतलब ये होता है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं आपको, सिंपली अगर तरीके से अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं, फॉलो अप का मतलब होता है कि लोगों को फॉलो करना, और उन लोगों का फॉलो करना जो लोग हमारे प्रोस्पेक्ट है, मतलब हमने जिनके थ्रू, जिनसे अपन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जिनको अपन अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिनको हमने प्लान तो दिखा दिया, हमने इनविटेशन भी दे दिया, उसको प्लान भी चेक करवा दिया पूरा, उसके सवालों के जवाब भी दे दिए, लेकिन वो लोग फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या करना, हमें पीछा करना, उसको फॉलो करना, उनके हर एक डाउट को क्लियर करना है, उसको अपन बोलते हैं फॉलो अप करना। किसी इंसान का पीछा करना, तब तक उसका पीछा करना, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना जब तक वो हमारे साथ, हमारे डाउन के अंदर वो ज्वाइन ना हो जाए, उसको बोलते हैं फॉलो अप। और अगर आप एक्चुअली में देखोगे ना इस वर्ड को, ये जो फॉलो अप वर्ड है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। क्या है ये? अपने आप में एक फॉर्मूला है। और इसको चीज, ये जो चीज है ना, ये जो इस शब्द है फॉलो अप, इस शब्द को अगर आप गौर से देखोगे तो इसका सॉल्यूशन भी इसी के वर्ड के अंदर है। इसका एक, हर एक अल्फाबेट आपको चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मेरा मतलब ये है, मुझे इस तरीके से करो। बस जरूरत है उसको देखने की, उसको समझने की, और आज अपन इसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, फॉलो अप फॉर्मूला। आज मैं एक ऐसा आपको फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ, एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसका अगर आपने सच में इंप्लीमेंट कर दिया तो आपका जो बिजनेस है, आपकी जो काम करने की जो स्पीड है, माय डियर फ्रेंड्स, यकीन रखिए आपकी जो स्पीड है वो 10 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो आपकी स्पीड डिक्रीजन में डिक्रीज हो रही है, वो ही स्पीड उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ करके वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अपन बात करते हैं फॉलो अप की। इसके एक एक अल्फाबेट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एक अल्फाबेट के अंदर इसका एक पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है। उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। इसको आप ना ध्यान से सुनना, ये नॉर्मली मत लेना इस चीज को। अगर आप सच में एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, देखो दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि दुनिया का सबसे जो हार्ड से हार्ड वर्क है ना, पता है क्या है? सबसे मुश्किल काम इस पूरी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, पूरी विश्व का, पूरी लाइफ का सबसे हार्ड काम है अनजान लोगों को समझाना, अनजान लोगों से बात करना, स्ट्रेंजर से रिलेशन बिल्ड करना। बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम यही है। लोग कहते हैं कि प्लेन उड़ाना मुश्किल है, नहीं, प्लेन उड़ाना मुश्किल नहीं है। अनजान लोगों से पैसा निकलवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अनजान लोगों को हमारे अंडर में ज्वाइन कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि हर एक इंसान के वश की बात नहीं होती है। हर एक इंसान इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो सफल नहीं हो पाता है। इसका रीजन यही है कि उसको रिलेशन बिल्ड करना नहीं आता, उसको फॉलो अप नहीं करना आता है। दैट इज वन रीजन ओनली। और अगर आपने ये सेशन और ये फॉर्मूला अगर आपने ध्यान से सुन लिया और अगर इसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया, माय डियर,
यकीन रखना आपका रिजल्ट 101% इंक्रीज होगा। बशर्ते आपको है ना एक एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपने ये चीज, अगर आपको ये काम करना आ गया, आपको फॉलो अप करना आ गया, तो आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने से कोई भी दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आप जहां तक जाना चाहते हैं, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, वो तुरंत आप अचीव कर सकते हैं। बस एक वजह सीखनी है, एक ही आपको फॉर्मूला सीखना है, दैट वन, फॉलो अप। अब अपन इसके एक एक वर्ड के बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले एफ। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। मतलब रिलेशन बिल्ड के ऊपर आपको फोकस करना है। जबकि काफी सारे लीडर्स, काफी सारे नेटवर्कर्स, अगर उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसकी सबसे मेन वजह यही है कि उनका रिलेशन बिल्डिंग करने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रोंग नहीं है, बहुत कमजोर है। कभी कभी आप लोगों के सामने ऐसा होता होगा कि आप चिड़चिड़े हो जाते हो। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को लीड को फॉलो अप कर रहे हो, आप गुस्सा हो जाते हो, गाली गलौज पे आ जाते हो, आप उसको ब्लॉक कर देते हो, या फिर वो आपको ब्लॉक करके चला जाता है, या फिर आपको वो मजबूर कर देता है ब्लॉक करने पे। अगर ऐसा हो रहा है ना आपके साथ, तो डियर, आपको अभी तक फॉलो अप करना नहीं आ रहा, आपको अभी तक रिलेशन बिल्ड करना नहीं आ रहा है। अगर आप किसी का फॉलो कर रहे हो और अगर वो आपसे चिड़चिड़ा हो रहा है, अगर वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, अगर वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, अगर आपके वो रिप्लाई नहीं दे रहा है आपको, इसका मतलब है कि आपको रिलेशन बिल्ड करना नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? रिलेशन को कैसे बिल्ड किया जाए, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे, ये आप सभी लोगों को आता है। रिलेशन बिल्ड करने का मतलब क्या है? कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है हमारे लिए। सिंपल भाषा में बोलूं, मतलब दोस्त बनाना है भाई, दोस्त बनाना, जस्ट ए फ्रेंड। फ्रेंडशिप तो करनी है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिनको अपन जानते हैं ना, अपने जो रिलेशन वाले होते हैं, उनको फ्रेंडशिप बनाने से जो जल्दी बनेगा, वो बनेगा अनजान व्यक्ति। मैं तो कहता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कहता हूं कि जो जितना जल्दी आपका अनजान व्यक्ति आपका फ्रेंड बनेगा ना, उतना आपका रिलेशन वाला बन ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ। आप भी इस चीज को आप फील कर पा रहे होंगे। नहीं बनेगा कभी। समझना, मेरी ध्यान ध्यान से बात समझना। तो आपको सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना है, दोस्त करना है, दोस्त बनाना है सामने वाले को। चाहे वो एज्ड हो, चाहे वो छोटा हो आपसे, रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। रिलेशन अगर आपने स्ट्रोंगली बिल्ड कर दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आज नहीं तो 10 महीने बाद, 10 दिन बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद भी जब भी ज्वाइन करेगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आएगा, तो वो सबसे पहला नाम आप ही का लेगा। आप ही आप ही के साथ वो ज्वाइन करेगा, किसी और के साथ जा ही नहीं सकता अगर आपका रिलेशन स्ट्रोंग है तो। मतलब अगर मैं फॉलो अप को अगर शॉर्ट में बोलूं ना, फॉलो अप का दूसरा नाम ही रिलेशन है। समझना मेरी बातों को ध्यान से। फॉलो अप का दूसरा नाम ही रिलेशन बनाना है। ओके। अब देखो, आपने रिलेशन बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व। सामने वाले को ऑब्जर्व करना, उसकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना, एंड ओपन द हिडन डाउट। काफी सारे लोग है ना, ये चीज नहीं समझ पाते।
हिडन डाउट। सबसे जो आप है ना, एक चीज को समझना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये हिडन डाउट। आपने काफी सारे लीड्स के सामने आपको ऐसे एक्सक्यूज देते होंगे ना, सर आज नहीं करूंगा यार मैं। क्यों नहीं करोगे भाई? मेरे पास पैसे नहीं है ना सर, 2,000 पड़े हैं, बाकी वाले आप दे दो। सर आप ऐसा करो ना, आप मेरी आईडी लगा दो। आप बोल रहे हो ना कि $2,047 आएगा ना मेरे को, उसमें से आप मेरा जो आपने जितना लगाया वो काट देना, बाकी वाला मेरे को सेंड कर देना। या फिर सर आप ऐसा करो, आप मेरी आईडी लगा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, मेरी इनकम होगी तब दे दूंगा। सर आप आज मेरी आईडी लगा दो, मैं 5 दिन बाद मेरा पैसा आने वाला, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। सर मेरे को कुछ तो डिस्काउंट दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे सवाल कब आते हैं पता है? ऐसे सवाल आपके सामने तभी आएंगे जब सामने वाला डाउट में होता है। वो सवाल होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसकी कंफ्यूजन होती है जो कि आपको पता नहीं है। वो आपको बेवकूफ बना जाता है वो, और आपको ये लगता है कि नहीं यार सच में यार इस बंदे की तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर जाता है वो। आपके सामने वो रोता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैम मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज आप लगा दो ना, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत फर्टीचर हूँ, खाने के पैसे नहीं है, लाले पड़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर कोई इंसान व्हाट्सएप चला रहा है, अगर कोई इंसान फोन चला रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास पैसे ना हो। अगर कोई हॉस्पिटल का काम पड़ जाए, वो तुरंत 1 लाख रुपए कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, कहाँ से करते हैं वो लोग? इसका मतलब है वो पैसों की कोई इश्यू नहीं होता। इश्यू होता है हमारे अंदर, हमारे फॉलो अप की जो लिस्ट होती है, हम फॉलो अप नहीं कर पाते सामने वाले का, हम रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं, हम सामने वाले का हिडन डाउट क्या है उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाते हम सामने वाले को, इसीलिए वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता। सिंपल सी बात है। अब ये हिडन डाउट आप निकालोगे कैसे सामने वाले से? अगर वो आपको ये बोल रहा है कि सर या मैम मैं आपको सोच के बताऊंगा कि मुझे कब ज्वाइन करना चाहिए, सर मेरे मुझे ना कुछ टाइम चाहिए, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे इसमें ज्वाइन करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, मैं सोच के जवाब दूंगा। ये आपको ऐसे अगर सवाल आपके सामने आ रहे हैं ना, इसका एक ही रीजन है, हिडन डाउट, जो कि आपको पता ही नहीं है आप सामने वाले का डाउट क्या है, आप जान ही नहीं पाते। आप पूछते तो हैं सामने से, सर बताइए ना आपका क्या डाउट है, क्या क्या समझ में आ गया, हमारी कंपनी कैसी लगी, हमारा प्लान कैसा लगा, जबरदस्त है ना, है ना, लगा कमा सकते हो ना आप करोड़ रुपए। वो बोलेगा बिल्कुल भाई कमा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी सोचना पड़ेगा, मुझे वक्त चाहिए। जबकि आप पूछते भी हो कि भैया आप मेरा अपना डाउट तो बताओ, और पूछने से भी वो नहीं बताता है। इसी को तो बोलते हैं हिडन डाउट, छुपा हुआ रहस्य उनका आप नहीं ढूंढ पाते हो, और वो भी आप ढूंढोगे सेशन के बाद। मैं लास्ट में ना आपको एक 3 ऐसे जादुई सवालों के बारे में पूछने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। 3 एक ऐसे जादुई सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये सवाल 3 सवाल अगर आप सामने वाले व्यक्ति को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप बोल दोगे आफ्टर प्लान, हर एक व्यक्ति का आप हिडन डाउट जान पाओगे। हर एक व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा सर मैं सोच के बताऊंगा। कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा कि सर आप मेरा अभी लगा दो मैं आपको बाद में दूंगा। कोई नहीं बोलेगा ये। तो ये 3 सवाल जानने के लिए आपको लास्ट तक तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में अपन लास्ट में 3 सवालों में आपको इसका जवाब मिलेगा कि हिडन डाउट जो है वो कैसे पता चलेगा, आप कैसे पता लगा पाते हो। नेक्स्ट है एल। एल का मतलब होता है लव टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब समझे आप इसका? हम क्या है, पैसे से एक नेटवर्क कर रहे हैं। हम कोई जोबर नहीं है, हम कोई ठेले वाले नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम आए और हम मुंह लटका के बैठ जाए, नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा। अपनी समस्याओं को सुलझाने से प्यार करो आप, प्रेम करो आप। और प्यार जो शब्द है आपसे ज्यादा और कौन ही जान सकता है। मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करके बता ही नहीं सकता इस वर्ड के बारे में, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसके बारे में सबको ये पता है, सब जानते हैं ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन आप हमारे फील्ड से जोड़ करके तो देखो इस वर्ड को, बहुत प्यारा सा वर्ड है ये, आपकी बहुत हेल्प कर सकता है ये। काफी सारे लीडर्स की जो अगर प्रॉब्लम आ जाती है ना, सर मेरी ये प्रॉब्लम आ गई,
अरे भाई प्रॉब्लम से प्यार करो, आप उसको सोल्व करो, सोल्व करना सीखो प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो आप। अगर एक प्रॉब्लम के ऊपर, अगर प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम ही दिखेगी। 101% आपको प्रॉब्लम ही दिखेगी। अगर आप सॉल्यूशंस के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी नजर आएगी। यार ये तो कुछ नहीं है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तुरंत कर दूंगा, कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए, छोटी सी प्रॉब्लम ही तो है, सोल्व हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। आज ही तो ज्वाइन नहीं कर रहा है, आज ही तो इसने मना किया है, परमानेंटली थोड़ी मना किया है मुझे, आज नहीं तो कल ज्वाइन होगा। हो सकता है इसकी प्रॉब्लम हो, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा इसको। समझ रहे हो ना कहने का मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर्स। प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखो, प्रॉब्लम से प्यार करना सीखो, ना कि प्रॉब्लम आए चिड़चिड़ा हो जाओ, काम ही छोड़ दो, फील्ड ही छोड़ दो। वो गलत है, ये बहुत गलत है, ये आप ही का नुकसान हो रहा है, खुद के पैरों पे ही नुकसान कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। प्रॉब्लम अगर आती है तो काफी सारे 90% लोग क्या करते हैं, डू यू नो, क्या करते हैं वो लोग, अपना काम ही छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुंह उतार देते हैं, काम नहीं होता। क्यों नहीं काम हो रहा है सर, यार मेरी ये प्रॉब्लम है। बल्कि करना क्या चाहिए पता है, अगर प्रॉब्लम आए तो काम, अगर आप 10% कर रहे हो तो 100% कर दो आप। 10 की स्पीड से भाग रहे हो तो 100 की स्पीड कर दो आप, काम बढ़ा दो ना, प्रॉब्लम दिखना ही बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम सोल्वर बनना है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। नेक्स्ट एल है, इस एल का मतलब क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सेशन। देखो दोस्त, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, ये जो वर्ड है ना, ये नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लीडर ये इस चीज के बारे में ध्यान ही नहीं देते, कभी नहीं देते। आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है लीड्स का। किसी व्यक्ति का अगर आप फॉलोअप ले रहे हो, किसी व्यक्ति का आप फॉलोअप ले रहे हो तो उसको अपॉइंटमेंट लो आप, उस नेक्स्ट की, उसकी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उससे आप कब नेक्स्ट कॉल कर सकते हो, नेक्स्ट उससे बात कब कर सकते हो, वो उसका टाइम लो आप। उससे लो मत, टाइम आप दो। कि भाई आपने प्लान देख लिया मनीष, हाँ जी देख लिया। अच्छा मनीष जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट कॉल कब करूं, 6 बजे करूं या 7 बजे करूं, 4 बजे करूं या 5 बजे करूं। मनीष जी मुझे रिप्लाई दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट कॉल कब करूं, 5 बजे करूं या 6 बजे करूं या 7 बजे करूं या 8 बजे करूं। बातों को समझना है ध्यान से। यहाँ पे टाइम कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ सामने वाले मनीष को, कि मैं 6 बजे करूं या 7 बजे करूं। ज्यादातर जो लोग हैं हमारे इंडियन, वो सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, बोलेगा 7 बजे करना भाई। मैंने क्या दिया उसको, ऑप्शन दिए ना, तो आप भी उसको टाइम दो, ना कि उससे टाइम लो। अगर आप, मैं ये बोलूं, अच्छा मनीष जी मुझे ये बताइए ना आप, मैं आपसे नेक्स्ट बात कब करूं, तो वो सोच के बंदा बताएगा, अच्छा दशरथ भाई आप ऐसा करो ना, कल नहीं परसों नहीं, आप ऐसा करो 7-8 दिन बाद ही करो, 7-8 दिन बाद करना मेरे को कॉल, अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, एक हफ्ते मैं बिल्कुल सोया रहूंगा, मैं बिजी रहूंगा, मैं लंदन जाने वाला हूँ, ये वो धमका वगैरह कुछ भी बोलेगा वो। इसलिए मैंने क्या बोला उसको, मनीष जी मैं आपको टाइम, किस टाइम कॉल करूं, 6 बजे या 7 बजे, 6 या 7, 6 या 7, 7 या 6, तो वो एक चूज करेगा। और उस टाइम अपन क्या कर देंगे, उसको कॉल कर देंगे, उससे बात कर देंगे, उसको समझा देंगे, बस सिंपल सी बात है। दूसरी बात क्या है, इन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो हम जो ऑप्शन देते हैं ना उनमें से कोई भी चूज नहीं करता, वो बोलता है कि यार दशरथ भाई 7 बजे तो शायद मैं बिजी रहूंगा, तो आप ऐसा करो ना 8 ही बजे कर लो, आप 9 बजे करो। फिर आप क्या बोलोगे पता है, अच्छा देखो मनीष जी मैं इस टाइम में फ्री नहीं हूँ, जो आपने जो भी टाइम दिया है इस टाइम मैं फ्री नहीं हूँ, मैं मीटिंग है मेरी, मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, कर ही नहीं सकता इस टाइम बात।
आपको इन दोनों ऑप्शन में से ही चूज करना पड़ेगा, एक बात है 6 या 7, इसके बीच में आप कोई भी टाइम चूज करो। इसके अलावा मैं बिजी हूँ, फ्री नहीं हूँ, तो इन बीच इसके बीच में वो टाइम चूज करेगा ही करेगा। वो बोलेगा भाई तू कर ले यार, जब तेरा मन करे तू कर ले, 6 बजे कर, 7 बजे कर, 6:30 बजे कर, जब तेरे को करना है कर तू, पीछा छोड़ा बस मेरे से। ऐसी बात करो, आपके खुद के दिए गए अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग वो बात करेगा, दिए गए टाइम से बात करेगा। अगर वो चूज नहीं करता है तो बोले कि नहीं मैं 6 या 7 बजे मैं बिजी हूँ, तो उनको बोलना कि उसका ऑप्शन कभी चूज मत करना। वो अगर बोले ना 8 बजे करना, उसको बोलो 8 बजे तो मैं बिजी हूँ, भले आप फ्री हो, उसका ऑप्शन कभी चूज मत करना। बोलना कि सर मैं 8:30 बजे करूंगा, फिर तो मैं आपको 8:30 बजे करूंगा। कहने का मतलब आप ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सामने वाले के दिमाग में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। डुप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है ये डुप्लीकेशन जो है। और इस चीज का आप प्रभाव आप कब देखोगे पता है, जब आप इसको अप्लाई करोगे। ओके, नेक्स्ट है ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफर योर फुल सपोर्ट। मतलब सामने वाले लोग हैं ना आपके साथ क्यों ज्वाइन नहीं कर पाते पता है? अगर आपका आज रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है? रीजन इसका आप ही हो, खुद आप हो। अगर मेरा आज रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका जिम्मेदार कौन हूं? मैं हूं। क्यों? वाई? पता है आपको क्यों हूं? क्योंकि अगर मैं आज है ना, किसी सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ नहीं ज्वाइन कर रहा है, इसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन होता है ना, तो वो कुछ एक उम्मीद लेके आता है। अगर हम भी किसी के साथ ज्वाइन करेंगे ना, हमारी एक तो उम्मीद पक्की होगी कि यार ये बंदे जिसके साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ना, ये मेरी सपोर्ट करेगा, खुद कमा रहा है तो मेरे को भी कमा के देगा कुछ। मतलब सपोर्ट करने का आप उसको ऑफर दो, उसको अपना रियलाइजेशन कराओ कि भाई तू टेंशन क्यों ले रहा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये बहुत बड़ा वर्ड है ये, पढ़ने में बोलने में छोटा है। मैं हूं ना का मतलब क्या होता है पता है? बहुत बड़ा वर्ड है, अपने आप के अंदर ये बहुत बड़ा वर्ड है। आप इतना किसी को बोल के देखो कि मैं हूं ना, सच बता रहा हूँ वो आपकी डाउनलाइन होना स्वीकार कर देगा, मना कर ही नहीं सकता वो। उसको आप बोलो कि भाई तू मेरे साथ है, तू टेंशन क्यों ले रहा है कि मैं हूं ना, मैं तेरी सपोर्ट करूंगा। तेरी टीम प्रॉब्लम क्या है? अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है बताऊं आपको? अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम होती है मैं सर टीम नहीं बना पाऊंगा। टीम नहीं बना पाते वो लोग, और इसी चीज का आप सॉल्यूशन दो। बस इतनी सी बात है भाई, इतनी सी बात है। तो टीम ही तो नहीं बना पाएगा, और तू कुछ कर सकता है ना भाई, तू बोल सकता है, हिंदी बोलना आता है, मोबाइल चलाना आता है, और क्या चाहिए भाई तेरे को? टीम बनाना मैं सिखाऊंगा तेरे को। मेरे साथ आ, मैं तेरे को पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ। तू मेरे साथ आ, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ कि तू अगर मेरे को इतना टाइम देगा, इतने टाइम के अकॉर्डिंग मैं तेरी एक ही महीने के अंदर 50 लोगों की टीम बना दूंगा, मैं 100 लोगों की टीम बनवा दूंगा। मैं खाली तेरी सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेहनत तुझे करनी पड़ेगी। अगर तू मेहनत करने के लिए रेडी है तो आ मेरे साथ, मैं तुझे ऑफर देता हूँ, आ मेरे साथ, मैं तेरे को बहुत 100% सपोर्ट दूंगा। क्यों नहीं आएगा बंदा? दौड़ता हुआ आएगा। सपोर्ट ही तो चाहिए बंदे को, विश्वास ही तो चाहिए। विश्वास बहुत मोटी चीज होती है मेरे दोस्त। अगर किसी चीज को किसी व्यक्ति को अगर आप ये फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो, ये ट्रांसफर नहीं कर पाते हो, बिलीफ सिस्टम अगर आप सामने वाले के अंदर अगर आप ट्रांसफर नहीं कर पाते हो, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आ ही नहीं सकता, आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहला चीज हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर पता है क्या होता है? एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर भरोसा, रिलेशन। भरोसा कब बढ़ेगा? भरोसा कब आप बना पाओगे? भरोसा तभी बना पाओगे जब आपका रिलेशन बिल्डिंग करना बहुत अच्छा स्ट्रोंग है। आपका जो दोस्त बनाने की जो क्वालिटी है, रिलेशन बिल्ड करने की जो क्वालिटी है, वो आपकी स्ट्रोंग होगी, तो हर जगह आप जाओगे आपको दोस्त ही मिलेंगे। आपको कोई मजाल है कोई आपको गाली गलौज कर दे, मजाल है आपको कोई बोल दे, भाई हाँ मना कर सकता है, भाई अभी मेरे पास मैं नहीं ज्वाइन करा सकता, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, मेरे पास टाइम का इश्यू है। हो सकता है सच में टाइम का इश्यू हो, लेकिन आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। कहने का मतलब समझना आप,
ठीक है, तो मतलब आप अपनी सपोर्ट करने की जो क्षमता है, आप कितना सपोर्ट कर सकते हो। आप हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो, आप हमारे ट्रेनिंग सेशन के बारे में उसको ऑफर दे सकते हो, आप उसको पर्सनल मेंटरशिप के बारे में आप उसको ऑफर दे सकते हो। समझ रहे हो ना? तो ये चीज करोगे तो लोग 100% आपके ऊपर भरोसा करेंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। आपको इंतजार नहीं करना आता। काफी सारे लोगों को क्या नहीं करना आता? उनको वेट नहीं करना आता। बोलते क्या है, सर आज तो मेरा एक पर्सन आया, वो तो मुझे मना कर रहा है, मतलब ये ज्वाइन ही नहीं करेगा क्या कभी? अरे यार इसने तो मना कर दिया, ये मेरे पास का बात नहीं, जाने दो इसको यार, जाने दो सर, ये मेरे को इरिटेट कर रहा है, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है सवाल पूछ पूछ के। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सुनिए ध्यान से सुनना आप, रियल है। मार्था रिबा नाम करके, मार्था रिबा मेरे डायरेक्ट लगे, अरुणाचल प्रदेश से लेडी हैं, शायद ये मीटिंग में भी हो सकते हैं। उनको क्या मैं बताऊं आपको, अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो उनको ना तो हिंदी आती है और ना उनको इंग्लिश आती है, और मेरे को सिर्फ ये दो ही लैंग्वेज आती है। मारवाड़ी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, गुजराती तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो उनको अरुणाचल प्रदेश से अगर उनकी जो गांव की जो लैंग्वेज है ना, जो उससे बात करूं तो उनको समझ में आए। अब मैं आपको बता दूं, मेरे को 1 महीना हो गया मेरे को ये पूछते हुए, बस इतना बोलते हैं, ए भाई इनकम कब आएगा, डाल देगा, डाल देगा, तुम डाल देगा, बस यही शब्द आता है उनको हिंदी में। अब कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाता, उनका दिमाग खराब हो जाता है अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको सेम सवाल पूछे। इन्होंने मेरे को लगातार 25 दिन तक, है ना, मेरे को ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मेरे से 10 मिनट तक मेरा भेजा नहीं खाया इन्होंने। सेम टू सेम सवाल, मैं क्या बोल रहा हूं उसको कोई सुनते नहीं, समझ में नहीं आता उनको। एक ही, भाई कब डालेगा, कब इनकम देगा, तुम्हारा कंपनी कब इनकम देगा। अब एक ही बात को रिपीट करोगे ना 25 दिन, आप सोच करके देखो, इमेजिन करके देखो, आप दिमाग खराब हो जाएगा। आप तो ऐसे व्यक्ति को कभी ज्वाइन ही नहीं करोगे, ब्लॉक कर दोगे सामने से आप। लेकिन मैंने फिर भी उनको जवाब दिया, सेम टू सेम उनको रिप्लाई दिया मैंने 25 दिन तक। मैंने वेट किया, मैंने इंतजार किया, मैंने हिम्मत नहीं हारी कि यार ये बंदा, ये जो लेडीज है ये मेरे काम की नहीं है। वैसे तो वो बाई प्रोफेशन टीचर है, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती, तो समझा नहीं पाते। ये अब ज्वाइन तो हो गए, फिर भी अब मुझे समझाने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप राइट टाइम का वेट करो। हो सकता है अगर आप किसी को व्यक्ति अगर आज आपको मना कर रहा है और आप उसको भूल जाते हो कि नहीं यार ये मेरे का बस का है नहीं, ये मेरे काम का नहीं है व्यक्ति, क्या पता, आपको थोड़ी ना पता उसकी सच में रियल कंडीशन क्या है। हो सकता है सच में उसके पास पैसे नहीं है, हो सकता है सच में उसकी कंडीशन बुरी है, हो सकता है सच में उसके पास टाइम ही नहीं है, हो सकता है वो सच में उसको अपने पैसों की नीड ही है नहीं है, उसको पार्ट टाइम काम करने की जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है। हो सकता है सच हो ये। तो आप है ना उसको वेट करो राइट टाइम का, उसका राइट टाइम आएगा। मैं आपको बताता हूँ साहब, वक्त है ना, वक्त मियाँ बहुत बड़ी चीज है ये, खतरनाक चीज है ये वक्त। कितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोगों का वक्त आ जाता है, वक्त एक ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों को ना अपनी औकात दिखा देता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हर एक इंसान का वक्त आता है, एक ऐसा वक्त भी आएगा, ज्यादातर उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक ऐसा सबका मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, उनका एक वक्त ऐसा पक्का आएगा जिन उनको है ना इस वक्त में पार्ट टाइम इनकम की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, बहुत ज्यादा नीड होती है उस टाइम में उसको। और अगर आपका उस टाइम अगर आपका रिलेशन उस व्यक्ति से अगर आपका अच्छा है और आपने अगर सच में उसके साथ अगर राइट टाइम का वेट किया है, तो वो इंसान आप ही को चुनेगा, आप ही के साथ ज्वाइन लगाएगा, वो ज्वाइनिंग होगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है फोर्सेज के अंदर। मैंने जब पिछला जो फील्ड किया था उसमें मेरे साथ जो 1 साल से जो कांटेक्ट में लोग थे,
जब 1 साल पहले जब मैंने अप्रोच किया तब वो लोग ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन 1 साल बाद मेरी इनकम देख करके वो लोग मेरे ही साथ ज्वाइन हुए 1 साल बाद। अगर मैं ऐसा सोचता ना कि यार ये मेरे बस का बात नहीं, इसको जाने दो, ये कभी ज्वाइन नहीं करेगा, मेरे पास टाइम कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, सॉरी टाइम पास कर रहा है, ऐसे करके मैं अगर उसको निकाल देता, अगर उससे मैं रिलेशन खराब कर देता ना, तो वो इंसान मेरे साथ ज्वाइन ना होकर के किसके साथ ज्वाइन करता, किसी और के साथ करता। लिव गुड के अंदर भी ऐसे मेरे पास कई सारे एग्जाम्पल है। 1 1.5 साल 2 साल पहले से जो मेरे कॉन्टेक्ट में थे वो आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है रिलेशन, इसका रीजन है राइट टाइम का मैंने वेट किया, इंतजार किया। इसलिए आप भी राइट टाइम का इंतजार करो। हर एक इंसान का राइट टाइम आता है, जरूरी नहीं कि वो आप जो आपके अकॉर्डिंग वो इंसान ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान थोड़ी है कि हम सामने वाले का व्यक्ति का टाइम डिसाइड करें कि भाई तो आज ही ज्वाइन कर, तो आज ज्वाइन, ये अगर आज ज्वाइन नहीं करेगा तो ये कभी मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता भाई? हम कौन होते हैं सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर अपन फैसला लेने वाले? कोई नहीं है हम। इसलिए राइट टाइम का जब अगर कोई व्यक्ति इंतजार करना सीख लेता है, उस इंसान का रिजल्ट भी 100% आएगा। सब्र का फल बोलते हैं ना, मीठा हो तो सच में मीठा होता है। आप करके देखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यू। यू का मतलब होता है अनप्लग द अर्जेंसी। अर्जेंसी को अनप्लग करो, जिज्ञासा जगाओ सामने वाले व्यक्ति के अंदर, ज्वाइन होने के मजबूर कर दो सामने वाले को, अर्जेंसी क्रिएट कर दो, सामने वाले को ये विश्वास दिलाओ कि यार तू अगर आज नहीं करेगा तो तू यार बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा यार। सामने वाले को ये रियलाइज कराओ कि तू अगर आज ज्वाइन करता है तो तेरा क्या फायदा है, और 5 दिन बाद करता है तो तेरा क्या नुकसान है। सामने वाले को बताओ कि तू अगर आज ज्वाइन करता है तो तेरा क्या फायदा, अगर 5 महीने बाद ज्वाइन करेगा तो तेरा क्या नुकसान होगा। ये दोनों चीजें अगर आपने बता दी ना सामने वाले को, अर्जेंसी क्रिएट हो गई आपकी भाई साहब। सामने वाले को ये चीज बताओ आप, अर्जेंसी क्रिएट अगर आप करना सीख गए तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा, सामने वाला अपने नुकसान के बारे में सोचने लग जाएगा कि यार अगर मैं लेट करूंगा ना तो नुकसान इससे मेरा है, सामने वाले का नहीं है। आएगा, 100% आएगा। अर्जेंसी क्रिएट किस तरीके से आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं। वैसे तो अगर ये वर्ड बहुत बड़ा है अपने आप में, इसके बारे में पूरा टॉपिक अपन रखेंगे, एक सेशन रखेंगे इसके बारे में, एक वर्ड के बारे में मैं पूरा सेशन लूंगा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ अर्जेंसी क्रिएट करने का मतलब क्या है। सामने वाले को फायदा और नुकसान बताओ। क्या बताओ? फायदा और नुकसान बताओ। अभी ज्वाइन करने का उसको फायदा बताओ। हम लिव गुड कर रहे हैं तो लिव गुड का फायदा बताओ कि उसको 1 घंटे 1 घंटा 1 1 मिनट आपका नुकसानदायक है, ये फील कराओ सामने वाले को। ये कैसे होगा पता है? उसको बताओ कि सर पावर लाइन है, पावर लाइन के बारे में उसको पावर बताओ, पावर लाइन की पावर क्या होती है, पावर लाइन का मतलब क्या है वो बताओ। कि पावर लाइन में यहाँ पे हमारे आपके यहाँ पे जिस दिन आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दोगे, एक्टिवेशन कर दोगे, 1 1 मिनट में आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे पावर लाइन के अंदर ऐड हो जाते हैं। अगर इनका फायदा लेना है तो आप मेंबरशिप एक्टिव करो। समझ रही हो ना आप? तो उसको फायदा बताओ तो अर्जेंसी क्रिएट होगी, वो सोचने पे मजबूर होगा। हाँ भाई, मानता हूं कि अगर सामने वाले व्यक्ति के पास अगर सच में पैसा नहीं है तो वो नहीं करेगा तुरंत। लेकिन अगर उसके पास पैसे हैं और वो ना करे, अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करो तो ये हो ही नहीं सकता, कभी होगा ही नहीं कभी। ये देख के कर लेना, ट्राई करना आप। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, डायरी और पेन में नोट करना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार नहीं बताई जाएगी ये। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पी, मतलब होता पुश द पैशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पता है सारे के सारे लोग है ना अनसक्सेसफुल कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, जानते हो आप? एक ही रीजन है कि वो अपने पैशन को जानते नहीं है, वो अपनी शक्तियों को नहीं जानते कि वो कितना कर सकता है। मैं कितना कर सकता हूँ, मुझे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये नहीं जानते हम। हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा हमारे पास है क्या क्या। भाई सबसे बड़ी पूंजी है हमारे पास, सबसे बड़ी दौलत है हमारे पास, वो है
माइंड, दिमाग, हर इंसान के पास बराबर दिमाग है। जिसने अच्छा यूज किया, जो यूज करना सीख जाता है, उसका दिमाग बढ़ जाता है। और जो गलत चीजों में लगाता है, उसका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ ही फेंकेगा, उसको बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, उस इंसान को सत्यानाश कर देगा उसका। मैं कह रहा हूं कि अपने आप को पेशुनेट कर पाओ आप, पेशुनेट करो आप, पुश करो, पुश बोलते ना। अगर सामने वाला व्यक्ति को, अगर आपको पेशुनेट करना, अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा ना, इसका एक रीजन ये भी है कि सामने वाले व्यक्ति को आप पेशुनेट नहीं कर पा रहे हो, उसको पुश नहीं कर पा रहे हो, उसका माइंड माइंड वॉश नहीं कर पा रहे हो आप, उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हो आप। मतलब समझ ना आप, मैं इंग्लिश वर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी अपनी भाषा में समझाता हूँ, सिंपल भाषा में। सामने वाला कोई व्यक्ति आपको नहीं ज्वाइन करना, इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कोई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने, जैसे आज का मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ, एक रमेश भाई नाम करके अपने गुजरात से, गेलवे कंपनी में उन्होंने काम किया था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं 19 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। कितने साल से? 19 वर्ष से। मेरे को बोला तुम्हारी इनकम, सॉरी, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने बोला सर मेरी उम्र तो 24-25 साल है। अच्छा, तुम्हारे जितने मेरे बेटे हैं। मैंने कहा हो सकता है सर, बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को। मेरे को बोला कि बेटे तू जानता नहीं है, जितनी तेरी उम्र है उतनी साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। मैंने कहा हाँ जी, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। मतलब अपनी वो बड़ाई करने लग गए। अब उनको ये नहीं पता, उनको मैं पुश करूंगा, आप देखना, आप ध्यान से समझना। काफी सारे लोग है ना, वहीं पे घबरा जाते हैं कि यार इतना बड़ा लीडर, इतनी मेरी उम्र ही नहीं है, इतनी तो इनके पास एक्सपीरियंस है, 50 साल इनकी उम्र है, मैं कैसे बात कर पाऊंगा? जब मेरा जन्म नहीं हुआ तब तक ये नेटवर्क करते थे, नेटवर्किंग करते थे। क्यों घबरा रहे हो भाई? वो भगवान थोड़ी है। हमारे फील्ड के हम खुद बादशाह हैं भाई। सामने वाला, आपके पास कोई सामने कलेक्टर भी बैठा है ना, उसको भी आप प्लान देने में हिचकिचाओ मत, क्योंकि वो कलेक्टर होंगे अपने खुद के फील्ड में। लेकिन आपके फील्ड का जो ये लिक्विड जो फील्ड है, ये जो नेटवर्किंग फील्ड है, इसमें आपसे ज्यादा कोई बड़ा कलेक्टर है ही नहीं। ये सोच करके आप सामने वाले को अप्रोचिंग करो। आप छोटे नहीं हो, आप अपने आप को कमजोर मत समझो। आप सब कुछ कर सकते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आप, और आप वो सब कुछ सोच सकते हो जो आप करना चाहते हो, जो आपको चाहिए। तो उस व्यक्ति ने मुझे ये बोला कि बेटा मेरे पास ये था वो था। मैंने कहा सर मैं जानता हूं सब कुछ, मैं आपकी बातों को समझ गया। अब मुझे आप ये बताइए कि आपके पास अब भी क्या है? पास्ट की बात छोड़ो, मैं जानता हूं कि आप बिल गेट्स के मतलब दोस्त हो रह चुके हो, मैं जानता हूं, इस चीज को मान मान लेता हूं मैं। अभी क्या है आपके पास? मुझे ये बताओ आप, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आपकी पोजीशन क्या है? मुझे ये बताओ। सर मैं कहीं पे भी मैं 32वीं कंपनी आपके साथ चेंज करने की सोच रहा हूँ, लेकिन कभी कहीं पे भी मैं सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैंने कहा क्यों आप बोल रहे हो, ये अपना गुणगान क्यों कर रहे हो आप? इतने साल का एक्सपीरियंस, क्या मिला आपको उस एक्सपीरियंस से? क्या उखाड़ लिया आपने उस एक्सपीरियंस से? कुछ नहीं। फिर सर आज आधी डिस्काउंट मुझे दे दो आप। सर जब आपकी हालत यही है, जब आप मुझे स्टार्टिंग में ये बोल रहे हो कि तेरी उम्र ही उतनी नहीं है जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि यार आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, और आज आप मेरे से डिस्काउंट मांग रहे हो। सर आप खुद सोच के देखो, अगर इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, आपके पास 5,000 रुपये नहीं है आपके पास, 5,000 रुपये की आपके पास इतनी नहीं क्षमता नहीं है कि 5,000 रुपये से आप ज्वाइनिंग ले पाओ। नेटवर्किंग का पावर तो मैं आपको क्या ही बताऊंगा, जबकि आपको मेरी उम्र से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। बंदे को इतना मैंने झाड़ा ना, वीडियो कॉल पे आके मेरे को बोला कि तू फेस टू फेस आ मेरे से। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे सर, आप करो वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पे बात की, पूरा समझा दिया उनको, कहाँ रहता हूँ वो भी दिखाया कि सर ये देखो, मैं भले ही आपके बहुत कम उम्र का हूँ, लेकिन ये देखो मेरी लाइफ स्टाइल देखो सर आप, इतनी कम उम्र के अंदर मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो भी दिखाया मैंने, लाइव जूम पे आके स्क्रीन शेयर किया। मेरे को बोला सर मैं आपके साथ कल ज्वाइन करूंगा, कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए मुझे। अब ऐसा कैसे हुआ पता है?
अगर मैं घबरा करके उनका कॉल कट कर देता तो शायद ही वो मेरे साथ आते। मैंने उनको पैशनेट किया, मैंने उनका माइंड वेस्ट किया, माइंड वॉश किया। मतलब उनको ये रियलाइज कराया कि सर आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप आज से 19-20 साल पहले अगर आप नेटवर्किंग की पावर को समझ गए हो और आज आप 20 साल बाद अगर आप नेटवर्किंग को भूल चुके हो, सर आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने उनको उनकी रियलाइज कराई उनकी जो क्षमता है। तो आप भी उनको पैशनेट करना सीखो। कभी किसी इंसान के प्लान को कंपेयर मत करना मेरे दोस्त। एक चीज और भी बताता हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामने वाला कोई भी प्लान कर रहा हो, चाहे वो फ्रॉड ही करने वाला क्यों ना हो, उसको अगर आप कॉलिंग कर रहे हो, सामने वाले की कभी बुराई मत करना, आप हमेशा बखान करो उसका। अगर आपको एक अच्छा नेटवर्कर बनना है ना, बखान करना सीखो। ऐसे नहीं फालतू का बखान कर दिया। जो सामने वाले की पर्सनैलिटी दिख रही है उसको बखान करो आप, अगर सच में आगे जाना चाहते हो तो। क्योंकि बुराई करके कोई इंसान आपकी बुराई सुनेगा नहीं। अपनी खुद की बुराई कौन सुनेगा? हम सुनते हैं क्या? नहीं सुनेंगे। तो रिलेशन बिल्डिंग की कोई बात ही नहीं आएगी वहां पे। इसलिए सामने वाले को कभी, सामने वाले की प्लान, चाहे उसका प्लान आपको लगे कि फ्रॉड है, भले स्कैम करने वाला हो, फिर भी उसकी कंपेयर कभी मत करना। आप ऐसा सोचो कि मैं उसका कंपेयर करके मैं अपने अपने प्लान को अच्छा साबित कर लूंगा, तो वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि अपने प्लान की बुराई सुनते ही वो सामने वाला गुस्सा होकर के आपका कॉल कट कर देगा, हो सकता है वो ब्लॉक भी कर ले। इसलिए उसका बखान करो कि सर आप बहुत अच्छा प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं भी एक अच्छा प्लान कर रहा हूँ, इसके बारे में भी आप सुन लीजिए। अपने प्लान की आप अच्छाई बता दो, लेकिन सामने वाले प्लान की बुराई मत करना कभी, अगर रिजल्ट सच में चाहिए तो। ठीक है, कुल मिला के आपको सामने वाले का माइंड वॉश करना है। अब अपन आते हैं 3 जादुई सवाल कौन से, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था। आप किस तरीके से लोगों का हिडन डाउट जान सकते हैं, आप ऐसा क्या करें, आप ऐसे कौन से सवाल करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन अटेंड करवाया, सामने वाले व्यक्ति ने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन अटेंड भी कर लिया, आप वैसे ज्यादातर क्या पूछते हैं? आप कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, अच्छा या बुरा, गलत या सही। आप उसको क्या दे रहे हो? 2 ऑप्शन दे रहे हो। ज्यादातर ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं? मैंने पहले बताया था, सेकंड, गलत का ऑप्शन चूज करेगा। अगर उसके दिमाग में गलत खोजना आ गया तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढेगा इस प्लान के अंदर, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमेशा गलती ढूंढेगा। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं वो 3 सवाल आप करना। पहला पहला आप पूछना, पहला सवाल ये करना आप कि सर आपने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देखा, सर आपने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देखा 30-40 मिनट तक? तो बोलेगा जी बिल्कुल देखा। सर मैं ना कुछ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो प्लान है आपने जो देखा, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इसको कितना रेट करना चाहो, कितने नंबर देना चाहोगे? रेटिंग में समझते हो ना, रेटिंग। आप कितना इसको रेट करना चाहोगे? 1 से लेकर 10 के बीच में आप कोई भी एक रेट करो, एक नंबर से रेट करो आप। सामने वाला व्यक्ति के दिमाग में 2 चीजें घूमना स्टार्ट हो जाएगी, गलत लगा सही लगा, गलत लगा सही लगा। तो दोनों को वो कंबाइन कर करके एक आपको नंबर देगा कि मैं इतना रेट करूंगा। ज्यादातर लोग जो आपको रेस्पॉन्स करेंगे वो 5 से लेके 6, 7, 8 है। 5, 6, 7, 8 यहाँ तक आपको रेटिंग मिलेगी ज्यादातर। अगर कोई व्यक्ति आपको पूरे 10 के 10 रेट कर दे तो इसका मतलब है सामने वाले को बहुत ज्यादा फेबुलस लगा, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। उस व्यक्ति को आप इतना अच्छा रिलेशन बना दो, वो 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको 5 से लेके 8, 9, 10 के बीच में अगर आपको दे दे, 6 दे दिया, 4 दे दिया, सॉरी 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, उन लोगों को आप क्या करोगे? सेकंड सवाल पूछोगे। सेकंड सवाल क्या है कि सर आप मुझे 3 ऐसी चीजें बताइए, 3 ऐसे पॉइंट बताइए जो आपको इस लिवगुड के प्लान में सबसे अच्छा लगा। क्या?
फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे 3 ऐसी चीज बताइए जो लिक्विड के अंदर, इस प्लान के अंदर जो आपने देखा उसमें बहुत ज्यादा आपको अच्छी लगी चीजें, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अब आपने क्या पॉजिटिव सवाल किया है। अब ये सवाल करने से वो इंसान कभी नेगेटिव बोल सकता है? कभी ये बोल सकता है कि मैं सोच के बताऊंगा? थोड़ी बोलेगा ये। आपने अच्छा सवाल किया है तो वो अच्छा ही ढूंढने में लग जाएगा लिक्विड में, वो सोचने में मजबूर हो जाएगा, अरे यार इसका क्या था, इसमें अच्छी चीजें मुझे क्या लगी थी, क्या अच्छा लगा था मुझे। तो वो अच्छाई ढूंढना, अपना उसका दिमाग जो है वो अच्छाई के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा प्लान उसके माइंड में घूमना स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो सच में उसने पूरा समझा है तो, अटेंड किया है तो वो आपको 3 अच्छी चीजें बताएगा। फिर भी अगर वो ज्वाइन ना करे तो नेक्स्ट उसको सवाल ये करो, सर अब मुझे आप 3 ऐसी चीजें बताए जो आपको इसमें अच्छी नहीं लगी। आपने क्या कर दिया, पूछा कि 3 ऐसी चीजें बताओ मुझे जो लिक्विड प्लान के अंदर आपको अच्छी लगी ही नहीं। यहां पे मैंने आपको एक चीज बोली थी, एक चीज मैंने आपको बोली थी, ये वाली हिडन डाउट, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा। सामने वाला वो 3 ऐसी चीजें ढूंढने में लग जाएगा कि ये इसमें क्या मुझे अच्छा क्या नहीं लगा था, क्या अच्छा नहीं लगा था। तो वो आपको 3 ऐसी चीजें बताएगा जो उसको अच्छी नहीं लगी थी, जो कि उसके मन में होगा, सो उसका हिडन डाउट होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपने कर दिया, इससे क्या होगा कि उसका आपने हिडन डाउट, उसने 3 प्रॉब्लम को आपने आपके बारे में सॉरी आपके सामने रखा उन्होंने, आपको क्या करना है उसका सॉल्यूशन देना है। लो हो गया ज्वाइन। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट सवाल क्या करना है कि सर मैंने जो आपको 3 ऐसी चीजें बोली थी जो आपको अच्छी नहीं लगी थी इसमें, क्या इन तीनों के अलावा भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको अच्छा नहीं लगा हो? जो मैंने 3 ऐसी चीजें आपको बोलने को बोली है, बताने को बोली है जो आपको अच्छी नहीं लगी इस प्लान के रिगार्डिंग, तो क्या इसके अलावा भी कुछ है ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगा? तो कुछ और होगा तो वो और बताएगा। अगर ये 3 सवाल करने के बाद भी अगर वो आपको एक्सक्यूज दे, आपको बोले कि चलो यार सोच के बताऊंगा, ये सब है वो बता दो आप। समझना इस बात को, अपने नेगेटिव सवालों का दायरा बढ़ा दो, क्वेश्चन पूछो ज्यादा, नेगेटिव सवाल ज्यादा पूछो अपने प्लान के रिगार्डिंग। पहले हमने 3 पूछे थे, फिर पूछो सर मुझे 10 ऐसे पॉइंट बताइए, 10 ऐसी चीजें बताइए जो आपको इस प्लान में अच्छी नहीं लगी। वो बंदा एक एक पॉइंट आपको बताएगा, 10 पॉइंट में आपको एक एक पॉइंट बताएगा जो उसको अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो क्या नहीं लगेगा, क्योंकि न्यू पर्सन को समझ में नहीं आता तो उसको वो अच्छा नहीं बोलता है। तो उसके 10 सवालों का जवाब दो, उसको क्लियर करो, ज्वाइन होगा, 101% ज्वाइन होगा। ये ऐसे 3 जादुई सवाल है, इंप्लीमेंट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। रिजल्ट लाना है तो इंप्लीमेंट करोगे। तो ये 3 चीजें हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। पहला एक ऐसा सवाल कि आप कितना रेट करना चाहोगे, 1 से लेके 10 के बीच में आप रेटिंग करो। सेकंड है, आप 3 ऐसी चीजें बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगी, और 3 ऐसी चीजें बताओ जो आपको सबसे बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी आपको। तीसरा सवाल है कि इन तीनों के अलावा भी और कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी, कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये 3 सवाल आपकी प्रोस्पेक्ट का माइंड हिला देंगे, यकीन रखिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए।